Good evening, everyone. Welcome to PGK Pathshala post-market report 7th July. So I said today morning in the pre-market shorts, correct, that the global markets are in corrective mode and we can also correct, we can also retrace a bit, and I gave the levels, right, which were basically the 20-day exponential moving averages for Nifty and Bank Nifty. तो correction तो आज हुआ, ठीक है. Those of you who follow the market regularly, you people know it, and those of you who don't follow the market regularly, so today was a correction, a decent correction. Nifty was down by around 161 70 points. बैंक निफ्टी भी 45,000 के नीचे क्लोज किया है, ठीक है. सो करेक्शन हुआ है, बट द लेवल्स दैट आई टोल्ड, राइट, वो लेवल तो नहीं आया, उसका आजू बाजू में भी नहीं है एक्चुअली. तो मैं आज मॉर्निंग में आप लोगों को शॉर्ट्स में बोला था, इफ यू सी द शॉर्ट्स प्री मार्केट shorts, so there I mentioned these levels, right? If you go to the description, so there I clearly mentioned that 18,959 for Nifty and 44,399. ठीक है, तो ये सब 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी रेस्पेक्टिवली. तो आज जो क्लोजिंग हुआ है वो है 19,331.8 निफ्टी का और 44,925. ठीक है, 45,000 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोज हुआ है और निफ्टी का 19,331.8 ये क्लोजिंग हुआ है. तो अभी एक बार स्क्रीन शेयर करके हम लोग चार्ट देखते हैं कैसा लग रहा है. सो दिस डजंट चेंज एनीथिंग, ओके. दिस इज जस्ट रूटीन करेक्शन, जो कि बहुत लोग बोल रहा था 3 दिन पहले ही होना चाहिए था या और पहले होना चाहिए था, लेकिन वैसे मार्केट बिहेव नहीं करता है. मार्केट एक जगह तक जाता है, ठीक है. ये केस में आप बोल सकते हो 19,500 एक राउंड फिगर था, वहां तक निफ्टी गया, वहां से रिट्रेस हुआ. बट इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम माई एनालिसिस एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज, जो मैं 19,396 द फिगर दैट आई हैव बीन मेंशनिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, which is 123.6% Fibonacci extension of the entire fall from 18,900 to 16,800. ठीक है, तो ये जो पूरा 123.6% जो फिबोनाची एक्सटेंशन है, ये 19,396 ये फिगर के ऊपर मार्केट खाली कल क्लोज किया है. तो ये आज भी अगर क्लोजिंग 19,332 तो 396 के नीचे है. तो ये जो इम्पोर्टेंट फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है, इसके ऊपर मार्केट ने एक ही दिन क्लोज किया है. दैट मीन्स मार्केट इज रियली रिस्पेक्टिंग दिस फिबोनाची एक्सटेंशन एंड मार्केट इसमें काफी रेजिस्टेंस मिल रहा है. एंड ऑफ कोर्स 396 के थोड़ा ऊपर ही 500 है, विच इज नॉट इवन, आई मीन 100 पॉइंट्स तो आजकल कितना है, आई मीन 19,000 के इंडेक्स में 100 पॉइंट्स इज लाइक 0.5%. ठीक है, तो 0.5% ऊपर जाके राउंड फिगर टच करके 530 में हाई बना के रिट्रेस कर दिया, लेकिन कल 19,497 में क्लोज किया था. सो यस्टरडे क्लोजिंग वाज द ओनली टाइम व्हेन वी आर एक्चुअली क्लोजिंग अबव द 19,396 लेवल. अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिट्रेस फिबोनाची एक्सटेंशन है उसको मार्केट काफी रेस्पेक्ट कर रहा है और उसमें रेजिस्टेंस ले रहा है और उसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है. तो आज फ्राइडे है, तो आज हम लोग वीकली और डेली चार्ट देखेंगे. तो अभी देखो, ये जो आरएसआई मोमेंटम है, ये पिंक जोन से थोड़ा फिर से नीचे आ गया है. अभी आप देख सकते हो कि एक ही दिन का फॉल में ये जो पिंक जोन से नीचे आ गया है, मतलब 68.32. तो ये 70 के नीचे है. 70 के ऊपर ये पिंक कलर जो है ना, वो 70 के ऊपर इंडिकेट करता है चार्टिंग. ठीक है, तो अभी एक रेक्टेंगल में बनाता हूँ इधर, जैसे मैं हमेशा बनाता हूँ. तो ये जो रेक्टेंगल है अभी, दिस रेक्टेंगल, ठीक है. तो अभी ये जो रेक्टेंगल है और ये जो नीचे वाला जो लाइन है, ये दिस कैंडल, दिस लाइन, सो दिस लाइन इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जहां से मार्केट ये 300 पॉइंट का रैली दिया है. तो 19,234. ठीक है, तो आप अगर मेरा चैनल का वीडियोस फॉलो कर रहे हो, आप देखेंगे मैं
इधर एक वीडियो में छोड़ा था 2 days अगो, ठीक है, मतलब आज फ्राइडे है, तो थर्सडे वेडनेसडे को, ठीक है, वेडनेस सॉरी नॉट 2 days अगो, 3 days अगो, ठीक है, ये मैं कल छोड़ा था बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्म निफ्टी, उसके पहले बैंक निफ्टी 20 आवर ईएमए डिफेंडेड, उसके पहले मतलब ट्यूसडे, थर्सडे वेडनेसडे, ट्यूसडे को मैं 19234 टू 19500 का कंसोलिडेशन रेंज बोला था निफ्टी का। आज 30 पॉइंट ऊपर गया है, लेकिन वो ठीक नहीं पाया, आई थिंक 10-15 मिनट भी ठीक नहीं पाया था, तो 500 राउंड फिगर, 45,655 टू 45,000 जो बैंक निफ्टी का कंसोलिडेशन जोन में बोला था, आज 45,000 के नीचे ब्रेक किया है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ पे है वो हम लोग आज अभी देखेंगे। निफ्टी का तो 19234 अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, तो ये 19234 तक आ सकता है इन केस देयर इज अ गैप डाउन ऑन मंडे, या अगर गैप अप भी होता है और ग्लोबल मार्केट में वीकनेस रहता है, आज का लो अगर टूटता है, ठीक है, तो 19234 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट जाएगा, एटलीस्ट तो वो फर्स्ट टारगेट है बियर लो होगा, ठीक है, तो दैट इज अबाउट निफ्टी में। एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, वीकली चार्ट में मैं पीरियड बढ़ाऊंगा, तो वीकली चार्ट में देखो 69.3, ठीक है, तो ये मेरा वीकली आरएसआई है 69.3, एब्सोल्युटली बुलिश, ठीक है, जो 70 में थोड़ा पॉज कर रहा है, एंड यहाँ पे अगर आप ये कैंडल को देखोगे, इसका अपर वीक बड़ा है, ठीक है, तो अभी एक चीज आप नोटिस करो, बहुत लोग बोलेगा कि अपर वीक बड़ा है तो मतलब सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, लुक एट दिस कैंडल, ये इसका क्या हुआ था, अपर वीक बड़ा था, ये तो सोचो कि व्हाइट कैंडल है, ठीक है, मतलब क्लोज इज हायर देन ओपन, ये वाला कैंडल तो दोजी था, तो इसको बहुत लोग बोलता है कि ग्रेपस्टोन दोजी, ग्रेपस्टोन दोजी काफी टाइम में काफी ट्रेंड चेंजिंग टाइप का कैंडल माना जाता है, बट दिस कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो है ना, इसके इंपॉर्टेंट फीचर इज ऑलवेज द सक्सीडिंग कैंडल, सक्सीडिंग कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो मतलब ये ग्रेवस्टोन दोजी के बाद वाला कैंडल अगर रेड होता तो फिर ट्रेंड चेंज होता, लेकिन ग्रेवस्टोन दोजी के इमीडिएटली बाद वाला कैंडल क्या हुआ, बड़ा व्हाइट कैंडल हो गया, तो मतलब ये ग्रेवस्टोन दोजी का जो बोल रहा था कि सेलिंग प्रेशर आ गया, ट्रेंड चेंज हो गया, अगले कैंडल में कंफर्मेशन नहीं मिला ना, कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तो प्रीवियस जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अप था, तो प्राइमरी ट्रेंड विल कंटिन्यू, ठीक है, कंफर्मेशन अगर नहीं मिलता है तो योर दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू, ठीक है, यहाँ पे ग्रेवस्टोन जो जी था, यहाँ पे बहुत लोग सोचा कि अच्छा ट्रेंड नीचे जाएगा, बट कंफर्मेशन कैंडल वाज अगेन व्हाइट, सो दैट मींस ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और वही हुआ, ट्रेंड कंटिन्यू किया, अभी यहाँ पे फिर से एक ग्रेवस्टोन दोजी टाइप का कैंडल स्टिक आया, इसको मैं ग्रेवस्टोन दोजी ये नहीं करूंगा, कंसिडर नहीं करूंगा, बिकॉज इसका ओपन और हाई के बीच, ओपन और क्लोज के बीच काफी सारा गैप, काफी गैप है, ठीक है, दिस इज नॉट द सेम कैंडल एज 5 weeks अर्लियर, दिस इज नॉट एट ऑल अ ग्रेवस्टोन दोजी, कोई अगर बोलेगा कि ये ग्रेवस्टोन दोजी है, ही डजंट नो एनीथिंग, ठीक है, अबाउट कैंडल स्टिक पैटर्न, दिस इज नॉट अ ग्रेवस्टोन दोजी, बट डेफिनेटली अपर लेवल में सेलिंग प्रेशर है, बट मैं एक चीज और भी आप लोगों को बोला था कि अपर लेवल में सेलिंग प्रेशर ऑल टाइम हाई मार्केट में हमेशा होता है, बट वेदर द मार्केट इज रिसीविंग बाइंग एट द लोअर लेवल्स, ऑफ कोर्स यस, जैसे 19234 ये वीक का लो है, वहां से बाइंग आया था, बाइंग आके 300 पॉइंट्स का रैली भी दे दिया, 530 तक चला गया 230 से, राइट, तो बाइंग आया है, ऊपर लेवल में सेलिंग है, बट ऊपर लेवल में सेलिंग इतना हाई लेवल में हमेशा रहता है, सी दिस वाज वन ग्रेवस्टोन दोजी, यहाँ पे देखो एक ग्रेवस्टोन दोजी था, ठीक है, उसके पहले देखो एक और ग्रेवस्टोन दोजी मिलेगा आपको, ठीक है, तो ये ग्रेवस्टोन दोजी में भी बहुत लोग बोला था कि ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वाला कैंडल का क्या हुआ देखो आप, फिर से व्हाइट कैंडल, तो ट्रेंड चेंज करने के लिए एक सक्सीडिंग कैंडल भी जरूरत है, तो ये कैंडल में अगर अपवर्ड से सेलिंग प्रेशर आया, अगले वीक का कैंडल अगर लाल कैंडल होता है, देन वी कैन से दैट ट्रेंड हैज चेंज्ड, नॉट नाउ, ओके, दिस इज टू प्री मैच्योर, अगेन 19234 है, इसके नीचे बहुत सारा सपोर्ट्स है, 19,000 राउंड फिगर है, उसके नीचे आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं,
अच्छा, बैंक निफ्टी का 6 मंथ्स डेली एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो डेली कैंडलस्टिक जो आज का था वो एकदम ग्रेवस्टोन दोजी था। सो दिस इज अ परफेक्ट ग्रेवस्टोन दोजी। ठीक है, ये जो कैंडल है दिस इज अ परफेक्ट ग्रेवस्टोन दोजी। एकदम लोअर वीक तो है ही नहीं, पूरा का पूरा मतलब अपर वीक ही है। तो इसमें बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आया है बैंक निफ्टी का 44,925। तो अभी नीचे कौन सा लेवल है? ठीक है, ये ओके सॉरी, दिस इज वीकली, सो ग्रेवस्टोन दोजी। तो वीकली में हम लोग सपोर्ट हम लोग डेली में देखेंगे 65.96। तो ये थोड़ा वीक है निफ्टी से। ऑफ कोर्स मैं बोल रहा था कि बैंक निफ्टी अभी आउट परफॉर्म करना चाहिए, बट आज बैंक निफ्टी फिर से 45,000 के नीचे आ गया, और निफ्टी को आज थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म भी किया, ज्यादा नहीं। बट अभी इसका अगला वाला जो अप मूव आएगा उसमें डेफिनेटली बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, बिकॉज एज आई सेड बैंक निफ्टी स्टिल आई फील दैट इट हैज अनफिनिश टारगेट ऑफ 45,892, 45,900, जो 250 पॉइंट के लिए चूक गया, लेकिन वो होना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये आज ग्रेवस्टोन दोजी अच्छा खासा बना लिया है बैंक निफ्टी ने। बट अगेन, डज इट सिग्निफाई एनीथिंग? नहीं, इट डजंट सिग्निफाई एनी चेंज इन ट्रेंड, एंड विच वी विल गेट टू नो फ्रॉम द डेली चार्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप अगर देखो कि ग्रेवस्टोन दोजी हम लोग इधर, इसको मैं ग्रेवस्टोन दोजी नहीं कंसीडर कर सकता, बिकॉज इसमें काफी भी आई कैन नॉट कंसीडर दिस एज ग्रेवस्टोन दोजी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक ऑन द ऑपोजिट पर्सपेक्टिव, सी दिस टू कैंडल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा बियरिश था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो जोन था, यहाँ पे मार्केट थोड़ा बियरिश ट्रेंड था यहाँ पे। तो उसके बाद एक हैमर आया। ठीक है, तो अभी ग्रेवस्टोन दोजी जैसे ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन देता है, कभी कभी बहुत लोग कंसिडर करता है। सिमिलरली ये हैमर भी ट्रेंड रिवर्सल। तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या था? यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड डाउन था, यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड डाउन था। तो अभी ये जो हैमर है, ये हैमर इट वाज सॉर्ट ऑफ इंडिकेटिंग दैट द मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, मतलब ये अभी इधर का जाने वाला है, ऐसा इंडिकेट कर रहा था। बट अगेन द सक्सीडिंग कैंडल वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सक्सीडिंग कैंडल क्या हुआ? सक्सीडिंग कैंडल एक और बड़ा रेड कैंडल आ गया। ठीक है, आप देखो इसका हैमर, हैमर के बाद वाला कैंडल देखो, इतना बड़ा रेड कैंडल आ गया। तो ट्रेंड तो चेंज नहीं हुआ, उल्टा कंटिन्यू हो गया, राइट? तो सक्सीडिंग कैंडल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, या कोई भी कैंडलस्टिक एनालिसिस में सक्सीडिंग कैंडल का एनालिसिस और कंफर्मेशन, जो कंफर्मिंग कैंडल है विच इज द नेक्स्ट कैंडल, that is very important, and unless that indicates the reversal we cannot say that it has reversed। ठीक है, अभी हम लोग वीकली में जाते हैं, सॉरी डेली में जाते हैं। तो मैं इसको 1 ईयर से कम करके 6 मंथ्स कर देता हूँ, सो दैट द कैंडल स्टिक्स लुक बिगर। ठीक है, तो इधर देखो 60.81, तो ये 60 RSI इसका सपोर्ट एक देगा। ठीक है, एंड व्हाट आर द अदर इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस? 44,235 एंड 44,431। सो ये सब 44,235, 44,431। So these are your two important supports for Bank Nifty. And another support is, sorry, this thing, आज का जो लो है, मोटा मोटी आज का लो। ठीक है, एंड दिस गैप, दिस गैप। ठीक है, ये जो एक छोटा सा गैप है, ठीक है, ये गैप आज भी मार्केट को सपोर्ट दिया। एंड दिस गैप आई विल राइट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ टुडेज वीडियो, यू नो, दिस गैप एरिया। तो गैप एरिया के बारे में एक छोटा चीज मैं बोलूंगा, आई विल ट्राई टू
publish one video on these gaps, but काफी सारा theoretical चीजें है। तो गैप एरिया के बारे में मैं एक छोटा नोट अभी चैट में इधर लिखूंगा कि when market goes up, ठीक है, with gap up, it leaves behind gaps which are unfulfilled। मतलब unfulfilled मतलब basically not filled up in the opposite side। ठीक है, तो ये कैसा होता है, मैं एक व्हाइट बोर्ड में तो मैं थोड़ा इधर इधर ऐसा समझाता हूँ, सॉरी, नॉट दिस। ठीक है, तो अभी सोचो कि मार्केट ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये गया, फिर अगले दिन क्या किया, मार्केट यहां से चालू किया, ये गया, फिर उसके अगले दिन ऐसा गया, ठीक है। तो अभी ये बीच बीच में गैप छोड़ते छोड़ते जाता है। कौन सा गैप है, ये गैप हो गया, दिस इज गैप नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे एक गैप हो गया, तो दिस इज गैप नंबर 2। ठीक है, तो ये जो ऊपर के टाइम, ऊपर जब जाता है तब ये गैप छोड़ते छोड़ते जाता है। सो यू सी दिस दिस कैंडल स्टिक का जो नीचे का लेवल है, दिस कैंडल स्टिक, एंड उसके इमीडिएटली पहले का ये कैंडल स्टिक का जो अपर वीक है, इसके बीच में है ना थोड़ा सा गैप है। ये गैप एरिया आज भी मार्केट को सपोर्ट दिया, विच गैप एरिया इज समवेयर बिटवीन 800 टू 850। ये गैप एरिया आज भी फुलफिल नहीं हुआ है, तो ये गैप एरिया सपोर्ट दिया है मार्केट को। एंड मुझे लगता है ये गैप एरिया अगर टूट जाता है तो देन व्हाट इज द लेवल दैट वी शुड कम टू, एटलीस्ट वी शुड कम टू दिस लेवल, ठीक है, विच इज 44,430 एंड विच इज एग्जैक्टली द 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जो गैप एरिया अगर ब्रेक होता है तो 44,430 500 वो एरिया तक मार्केट आ जाएगा। ठीक है, अभी ये बिकॉज दिस हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अर्लियर आल्सो एंड दिस इज नाउ कोइंसाइडिंग विद द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इफ दिस गैप एरिया ब्रेक्स then 44,430 is the next target and अराउंड 44,430 500 जहां से मार्केट काफी बार सपोर्ट लेके 1,000 पॉइंट का रैली दिया था, 45,655, सो 1,100 पॉइंट्स का रैली दिया था। सो दिस गैप एरिया आज सपोर्ट दिया है मार्केट को एंड 60.81 60 RSI सपोर्ट का नीचे है। सो दिस गैप एरिया सपोर्ट एंड 60 RSI सपोर्ट, बोथ ऑफ देम प्रोवाइडेड सपोर्ट टुडे। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया, डेज लो से। ठीक है, 100 120 points, I think। what was bank nifty का low, let me check। बैंक निफ्टीज low was 844, ठीक है, 925 80 पॉइंट ऊपर क्लोज किया है एंड दैट वाज अ गैप एरिया में सपोर्ट सपोर्ट मिल गया। सो ये जो गैप एरिया में इधर वो दिखा रहा हूँ ना, ये गैप एरिया ऑपोजिट साइड में यूजुअली जब मार्केट नीचे आता है ना, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है मार्केट को, और अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आ जाता है ये गैप। ये गैप एरिया भी फील होता है। सो सपोर्ट्स कैन बी मेनी, सब काइंड ऑफ, इट कैन बी मूविंग एवरेजेस, इट कैन बी RSI, इट कैन बी गैप एरिया, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट होता है।
तो एक सपोर्ट तो ये वाला जो सपोर्ट है वो अगर तोड़ दिया, ये गैप को फिल कर दिया, उसके बाद आपका अगर दूसरा गैप के आगे कोई दूसरा सपोर्ट नहीं है तो ये गैप एरिया में फिर से सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा, ये भी टूट जाता है तो इसको फिलअप करेगा, फिलअप करके रिबाउंड मार सकता है। ठीक है, तो गैप एरिया फिल करके काफी टाइम में मार्केट रिबाउंड भी मार देता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो गैप एरिया का लो लेवल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ये वीडियो का, वहां से मार्केट रिबाउंड भी कर सकता है। अगर रिबाउंड नहीं करता है then 44,430 is the next target. Okay, so that is how Bank Nifty looks like. Hope you people like the video, and this weekend I will try to bring out Larsen and Toubro and Tata Motors stock view videos based upon my technical analysis and how the charts look like. Weekly monthly देखेंगे हम लोग, ठीक है। So hope you people are liking my analysis and my shorts, and thank you for supporting me and helping my channel grow. So well, keep on liking, commenting and sharing. Thank you for watching. Have a nice weekend. Thank you. Have a nice weekend. Bye for now.